दिल्ली में आफताब और श्रद्धा के मामले ने पूरे देश और दुनिया को हिला करके रख दिया था। लेकिन जिस तरीके से पुलिस वालों ने आफताब पर शिकंजा कसा था और जिस गंभीरतापूर्वक तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन की थी, वाकई ऐसा लगने लगा था कि शायद अब हमारे हिंदुस्तान में इस तरह की घटना नहीं घटेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ठीक सेम ऐसी ही घटना झारखंड प्रदेश से सामने आया है, जहां एक पति पहले अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारता है, उसके बाद पत्नी की लाश को अलग अलग लगभग 50 हिस्सों में बांटता है, 50 टुकड़े करता है और फिर उन टुकड़ों को एक बोरी में पैक करके कहीं दूर फेंक आता है। लेकिन जब पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं और जब इस बात की खबर लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। लोग भी परेशान हो जाते हैं, सोचने समझने पर मजबूर हो जाते हैं। वाकई दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी सोचने समझने पर मजबूर हो जाएंगे। कौन है वो महिला, क्या है पूरी कहानी, आज बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं हूं सरफराज नदवी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने वाला हूं, ये घटना है झारखंड प्रदेश की। झारखंड प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है साहिबगंज और इसी ज़िले में एक थाना लगता है बोरियो थाना और इसी थाना के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है गोंडा पहाड़ और इसी गांव की रहने वाली होती है रूबिका, जिसकी उम्र होती है तकरीबन 22 साल। रूबिका अपने ही गांव के मध्य विद्यालय से 9वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन 9वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद रूबिका पढ़ाई छोड़ देती है और उसके बाद घर परिवार वाले रूबिका की शादी गाँव के ही आसपास इलाके में एक युवक से करवा देते हैं। रूबिका की शादी घर परिवार वालों की मर्जी से होती है। रूबिका जब शादी करके अपने घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो बदकिस्मती से अभी कुछ ही दिन गुजरते हैं कि अचानक एक दिन उसकी पति की मौत हो जाती है और जैसे ही उसकी पति की मौत होती है, रूबिका तुरंत ही अपने ससुराल को छोड़ करके अपने मायके वापस चली आती है। रूबिका अपने कुल 6 भाई बहनों में से तीसरी नंबर की होती है और फिर अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ रहना शुरू कर देती है। यूं ही समय गुजरना शुरू हुआ था कि अचानक एक दिन रूबिका की मुलाकात दिलदार अंसारी नाम के एक युवक से हो जाता है और जब इन दोनों की पहली मुलाकात होती है तभी से इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत करते करते इन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करना शुरू कर देते हैं। जब इस बात की खबर रूबिका के घर वालों को पता चलती है तो रूबिका के घर वाले विरोध करते हैं, अपनी बच्ची यानी रूबिका को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि दिलदार अच्छा लड़का नहीं है, बेहतर लड़का नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, उसकी संगति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रूबिका दिलदार के प्यार में ऐसा पागल हो चुकी थी कि वो किसी भी हाल में अपने घर परिवार वालों की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और आखिरकार अपने घर परिवार वालों के विरुद्ध जा करके, उसके खिलाफ जा करके दिलदार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। जब रूबिका दिलदार के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देती है तब रूबिका के घर परिवार वालों को यह अच्छा नहीं लगता और आखिरकार घर परिवार वालों को इस बात का यकीन हो जाता है कि अब रूबिका घर परिवार वालों की बात नहीं मानेगी। तब आखिरकार घर परिवार वाले भी रूबिका की शादी दिलदार से करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब इस बात की खबर रूबिका को पता चलती है तो रूबिका भी बहुत खुश हो जाती है और फिर शादी का प्रपोजल लेकर के दिलदार के पास पहुंचती है और जब दिलदार के सामने शादी का प्रपोजल रखती है तो दिलदार शादी करने से साफ इनकार कर देता है। रूबिका जो ऑलरेडी अपने पहले पति को खो चुकी थी, किसी तरह अपने गम को भुला करके दिलदार के जीवन में आई थी, किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई थी। लेकिन जैसे ही रूबिका शादी का प्रपोजल लेकर के दिलदार के सामने रखती है, दिलदार शादी करने से साफ इनकार कर देता है। अब रूबिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी की हालत क्या होगी। इधर रूबिका के घर वाले भी रूबिका पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और आखिरकार इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले लोगों को जब पता चलता है तो गांव वाले लोग भी दिलदार को रूबिका से शादी करने पर मजबूर करते हैं, दबाव बनाते हैं। लेकिन दिलदार फिर भी इसके बावजूद रूबिका से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है और आखिर ये मामला थाने में पहुँचता है। जैसे ही ये मामला थाने में पहुँचता है, पुलिस वाले तुरंत ही दिलदार की शादी रूबिका से करवा देते हैं। शादी तो हो जाती है, दिलदार अपनी पत्नी रूबिका को अपने घर लेकर के जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच अब पहले जैसा समय व्यतीत नहीं होता, अब पहले जैसी मोहब्बत नहीं होती, पहले जैसा प्यार नहीं होता। दिलदार हर मुमकिन इस बात की कोशिश करता है कि रूबिका उसके जीवन से निकल जाए, रूबिका उसे छोड़ करके फिर से अपने घर वापस चले जाए, लेकिन रूबिका के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। रूबिका ने ऑलरेडी पहले शादी कर चुकी थी, उसका पति इस दुनिया से छोड़ करके चला जा चुका था। रूबिका ने
दिलदार से ये दूसरी शादी की थी। रूबिका को लगता है कि अपने पति दिलदार को अगर छोड़ करके चली जाएगी तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी गुजारना भी नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से वह हर प्रताड़ना को झील लेती है, बर्दाश्त करती है, हर मुसीबत को सह करके भी अपने पति दिलदार के साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन जब दिलदार को लगता है कि अब मेरी पत्नी यानी रूबिका अब किसी भी हाल में मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी, तो फिर आखिरकार एक षड्यंत्र बनाता है। और षड्यंत्र इतना खतरनाक बनाता है कि जहाँ कहीं भी इस बात की खबर पहुँचती है वाकई लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो दोनों के बीच इसी बात को लेकर के आए दिन झगड़ा शुरू हो जाता है। और एक दिन शाम के समय एक बात को लेकर के झगड़ा शुरू होता है। इस बार जब झगड़ा शुरू होता है तो फिर दिलदार अपने काम को अंजाम दे देता है, अपने षड्यंत्र को पूरा कर लेता है। दरअसल दिलदार उस झगड़े के बहाने से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद पत्नी की लाश को अलग अलग लगभग 50 हिस्सों में बांटता है, 50 टुकड़ों में बांटता है और लाश के उन टुकड़ों को एक बोरी में पैक करता है। और फिर इलाके में ही एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी निर्माण भी अभी पूरी नहीं हुई होती। वहीं पर जाता है और लाश के टुकड़ों से भरी हुई उस बोरी को फेंक देता है और तुरंत ही वहां से थाना जाता है और थाने में जा करके अपनी ही पत्नी की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। अभी पुलिस इस मामले की जांच कर ही रही थी, छानबीन कर ही रही थी कि अचानक 17 दिसंबर 2022 के दिन बोरियो संबलपुर पंचायत के मुखिया मनोज दास पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे गांव में कुछ कुत्ते हैं जो अपने मुंह में मांस के कुछ टुकड़े लेकर के इधर उधर नोच रहे हैं, घूम रहे हैं। पुलिस को जब इस बात की खबर दी जाती है तो पुलिस वाले तुरंत ही उस गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वाकई कुछ कुत्ते हैं जो अपने मुंह में मांस के कुछ टुकड़े ले करके इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर नोच रहे हैं। अब पुलिस वाले इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, पूरे एरिया में छानबीन करते हैं और छानबीन करते हुए उसी आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहुंच जाते हैं जहां पर दिलदार ने लाश के टुकड़ों से भरी हुई बोरी फेंक दिया था। पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि मांस के टुकड़ों से भरी हुई एक बोरी है और उसी बोरी से मांस के टुकड़े निकाल करके कुत्ते ले जा रहे थे। तुरंत ही पुलिस उस बोरी को खोलती है तो देखती है कि उसमें महिला के लाश के बहुत सारे टुकड़े हैं और महिला का सर भी उसी में होता है। पुलिस तुरंत ही महिला का सर निकालती है और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू करती है। छानबीन करने के बाद पता चलता है कि वो लाश, वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि रूबिका का होता है। पुलिस तुरंत ही छानबीन शुरू कर देती है, उन टुकड़ों को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जब इस मामले की छानबीन शुरू करती है तो छानबीन करते हुए पुलिस रूबिका के घर परिवार वालों के पास पहुंचती है। रूबिका के घर परिवार वालों से जब पूछताछ करती है तो रूबिका के घर परिवार वाले कहते हैं कि साहब, मुझे शक है कि ये घटना, ये काम, ये हरकत किसी और ने नहीं बल्कि रूबिका के ही पति दिलदार ने किया है। दरअसल घर परिवार वाले बताते हैं कि जब से रूबिका की शादी हुई थी, रूबिका से दिलदार हमेशा लड़ाई झगड़ा किया करता था और इसी बहाने उसके साथ मार पिटाई भी किया करता था। पुलिस तुरंत ही रूबिका के घर परिवार वाले की ही तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और तुरंत ही छानबीन शुरू कर देते हैं और कुछ ही दिनों में दिलदार को कस्टडी में लेते हैं और सख्ती से पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ शुरू करते हैं तो वाकई दिलदार जो है अपनी पूरी कहानी, पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। और जब इस केस का खुलासा होता है, जब पुलिस वाले इस केस का खुलासा करते हैं और जब ये खबर सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो वाकई लोग भी हैरान हो जाते हैं, लोग भी परेशान हो जाते हैं, लोगों को भी इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। और जब इस बात की खबर गांव वालों तक पहुंचती है तो गांव वाले सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि अगर रूबिका अपने घर परिवार वालों की बात मान ली होती और दिलदार से शादी नहीं की होती तो शायद आज रूबिका इस दुनिया में जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं, आपका दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको अलर्ट करना है। आपको ये बताना है कि आप जहाँ कहीं भी रहें हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपने रिश्तेदारों का खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।